आदमपुर को चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के नेताओं ने गांव-गांव में दौरे शुरू कर दिए हैं। आज हमारे साथ है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जो मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं। इन्होंने भी यहाँ पर अपना एक प्रत्याशी गुलाब सिंह को उतारा है। ये भी यहाँ आज बगला गांव में दौरा करने के लिए आए हैं। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को लेकर किन किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी पिछले 2018 से पूरे प्रदेश भर में और यहाँ तक के अभी पिछले 2022 के चुनाव यूपी में भी लगभग 60 जिलों का दौरा करके हमने 250 प्रत्याशी हमारे गठबंधन ने लड़ाए थे। और यहाँ पर भी हमारा मकसद जो भारतीय जनता पार्टी है, जो पूरे देश के अंदर किसानों, मजदूरों, युवाओं का जिस प्रकार से भाषण के जरिए इन लोगों ने काले धन की, नौकरियों की, किसानों की आमदन दोगुनी करने के प्रलोभन दिए गए थे, वो कहीं दिखाई नहीं दिए। और व्यवस्था के तौर पर दलित और पिछड़े की तो हालत और भी ज़्यादा गंभीर है। पूरे देश के 25 हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट है, एक भी जज आज तक नहीं लगवा सके। देश में 40 यूनिवर्सिटियाँ हैं, कोई वाइस चांसलर की बात तो छोड़िए, 1 अप्रैल 2018 तक कोई प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर भी नहीं बन सका। देश में सैकड़ों मिलिट्री के रेजिमेंटें हैं, कोई रेजिमेंट दलित पिछड़े के नाम की नहीं है, किसी को मालवार सैनिक गुजर यादव की। और ऐसे ही देश के अंदर से लगभग सैकड़ों राजदूत जाते हैं, कोई राजदूत दलित पिछड़े में से आज तक नहीं गया। देश में 800 MP बनते हैं कि जिनकी संख्या 52% बैकवर्ड समाज की है, उसके मात्र 88 लोग 12 नॉमिनेटेड, टोटल 100 लोग हैं, वो भी कठपुतलियों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये व्यवस्था जो इस प्रकार की तानाशाही में, और अब विशेष तौर पर हरियाणा प्रदेश में तो और भी ज़्यादा अचंभा है कि एक ही समाज के 4 प्रत्याशी भजनलाल जाट करता है, जबकि बेसिकली उसी समाज से है। बिश्नोई तो हमारे सैनी भी हैं, कुम्हार भी हैं, जंगड़े भी हैं। बेसिकली तो ये पंथ है, ये कोई जाति नहीं। ये पंथ जो है ना, इसमें सभी समाजों के लोग हैं। और हकीकत में एक ही समाज के 4 प्रत्याशी, और जो 1 लाख वोट है दलित और पिछड़े की, उसमें से एक भी प्रत्याशी नहीं। इसी बात को लेकर के, इसी भेदभाव को ध्यान में रखते हुए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने अपना कैंडिडेट एससी समाज से गुलाब सिंह नरवाल को उतारा है। और गुलाब सिंह नरवाल हाईली एजुकेटेड है, उसको भी लोगों ने पनिश्ड किया है, जो जिस वजह से उसके मन में कहीं ना कहीं समाज के साथ हो रहे भेदभाव की बात की चिंता को लेकर के उसने ताल ठोकी है, जो बहुत सिंसियर व्यक्ति है। और हम इस भेदभाव, जो इस चुनाव को आकस्मिक तौर पर एक परिवार ने अपनी राजनीतिक भूख या महत्वाकांक्षा की वजह से थोपा गया है, वो कभी बसपा में जाते हैं, कभी बीजेपी में जाते हैं, कभी अपनी पार्टी बनाते हैं, और मुख्यमंत्री की दौड़ लगाते वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुंह में भी हलवे से चम्मच से अपना हलवा उसके मुंह में डालते हैं और कि हमें प्रदेश अध्यक्ष बना दे। ऐसे ही परिस्थिति बनाते बनाते पिछले 1 दशक के अंदर इस व्यक्ति की वजह से हल्के का तो नुकसान हुआ, लेकिन हकीकत में प्रदेश के लोग भी इस सिद्धांतहीन व्यक्ति से अब खफा हो चुके हैं कि इस जो पैसा देश के कल्याण के लिए, किसान को मुआवजा देने के लिए यूज होना चाहिए था, वो आज यहाँ धूल बन करके और भ्रष्टाचार का आलम बीजेपी फैलाती है। लोगों को घी के टीन और अब शराब बोतल की जगह पेटियां तक बांटेगी। ये व्यवस्था अब चुनाव जीतने के लिए हर परसेप्शन, हर हथकंडा बीजेपी इस्तेमाल करती है। मेरी आदमपुर के भाइयों से एक खास तौर पर विनती है, उन दलितों पिछड़ों से विशेष तौर पर विनती है कि कुलदीप बिश्नोई से कहें कि एक श्वेत पत्र जारी कर कि आपके पिता 15 साल चीफ मिनिस्टर है, हरियाणा प्रदेश में अपने दलित पिछड़े की हिस्सेदारी कितनी थी? अफसर तो सिर्फ आप 2% ही लगाते थे, और जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश 27% का तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए था। लेकिन आप हल्के के भी अगर निकालेंगे दलित और पिछड़ों की हिस्सेदारी नौकरी में, जो आपका मुख्यमंत्री आपको बनाते रहे हैं, उनकी भी 25% से ज़्यादा नहीं नीचे निकलेगी।
आप इस व्यवस्था के जो लोगों को गुमराह करके, लोगों को एक झूठे सपने दिखा करके 40 साल से इस आदमपुर हलके के अंदर खड़े हो। अभी हम यहाँ आदमपुर के क्षेत्र में ही खड़े हैं और जिस गली के ऊपर खड़े हैं, इस गली की पोजीशन भी आप देख सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि हकीकत में हमारे इस वक्त जो चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव एक किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा का कारण है। हमारे बच्चों के रोजगार का कारण नहीं है, किसान के मुआवजे का कारण नहीं है। ये तो सिर्फ जनता को सबक सिखाने के लिए, जो अब इनको बता देने के लिए जो है ना, ये चुनाव जो लड़ रहे हैं कि भविष्य में ये इस प्रकार की महत्वाकांक्षा की वजह से डिस्टर्ब ना करें जनता को। हमने भी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने भी अपने 5 मुद्दों के साथ यहाँ पर ताल ठोकी है। हमारा अगर देश के अंदर जो पिछले दिनों उत्पात हुआ, इस उत्पात से मैंने कहा था कि अगर आरक्षण देना है तो क्यों ना आरक्षण अब ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर और जाट सभी को आरक्षित कर दिया जाए, जनसंख्या अनुपात में 100% आरक्षण हो, ताकि ये मेरे और तेरे चीफ मिनिस्टर बनने से किसको फायदा होगा, ये बीमारी खत्म हो, एक परिवार में एक नौकरी सुनिश्चित हो, ताकि जितने परिवारों के हाथ में राजनीति रही है वो लोग अपने परिवार औरतों और आदमियों समेत सबको एडजस्ट करके, और जिनके नहीं लगे वो एक चपरासी भी नहीं लगा सके। इसी व्यवस्था में तहसीलदार के पास जिस प्रकार इंच जमीन का खाका है, उसी तरह से एक तहसील में किसान और मजदूर कितने कितने हैं, किस किसान को किस मंथ में किस जिन्स के लिए कितने मजदूर चाहिए, ये व्यवस्था भी मनरेगा स्कीम को जो भ्रष्टाचार कालम बनी हुई है किसानों के साथ जोड़ देनी चाहिए। आधी लेबर सरकार भर दे, आधी लेबर किसान दे देगा, 65% आबादी देश की काम के साथ जुड़ जाएगी। और चौथी बात हमने कही थी कि आबादी कंट्रोल करे बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। इन्हीं 4-5 बातों की वजह से हमने प्रदेश के अंदर यहाँ पर विकलांग विधवा पेंशन, जो बहुत लाचार लोग हैं उनको 5,000 रुपये पेंशन, विधवा विकलांग पेंशन देने का संकल्प हम लेते हैं। और ऐसी व्यवस्था, जब तक पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी नहीं हम दे सकते तो तब तक 10,000 रुपये, जिसका रिकॉर्डेड जो नॉमिनेट बच्चा है उसको कम से कम 10,000 रुपये की बेरोजगारी भत्ता दें, और गरीब लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने की एक वायदे जो बहुत सारी पार्टियों ने झूठ बोल करके कर रखी है, लेकिन हम उसको सार्थक करना चाहते हैं। परंतु अभी हमारा समाज जो यहाँ पर संख्या में 1 लाख लोग हैं, वो अभी अपने आप में पहले ही कहना शुरू कर देते हैं, भाई हम तो इकट्ठे हो नहीं सकते। भाई तुम्हें इकट्ठा कोई भगवान तो आगे करने देगा। हमने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के माध्यम से आप लोगों के लिए एक ऐसी भाई को यहाँ पर खड़ा किया है जिनके 50,000 वोट अपने भी हैं और बैकवर्ड क्लासेज भी है। 1 लाख वोट भी अगर अकेले कैंडिडेट को नहीं जिता सकते तो फिर जो 70,000 में 4-4 खड़े हैं, क्या वही आदमी सब कुछ दिखाएंगे? तो मेरी सभी आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के अपील है अपने मतदाताओं से, आदमपुर निवासियों से, कि भाई लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का उम्मीदवार गुलाब सिंह नरवाल खड़ा है, आपका भाई खड़ा है और बहुत शिक्षित है और बहुत समझदार है। आप एक बार मौका देके देखिए, हम आपके लिए जान लड़ा देंगे और आपके लिए जो है तन और मन धन से हर तरह से आपकी सेवा करेंगे। सैनी साहब, आप बाबा साहब अम्बेडकर और सावित्रीबाई फुले की बात करते हैं, क्या इन पे हरियाणा में राजनीति की जा सकती है? इन पे तो पूरा देश राजनीति कर रहा है, फोटोआं दिखा करके। अभी 22 प्रतिज्ञाएं लेकर के जो दिल्ली के अंदर उसको गौतम को इस्तीफा देना पड़ा, केजरीवाल गुजरात के चुनाव के मद्देनजर उस पर प्रेशर बनाते हैं कि भाई आपने 22 प्रतिज्ञाएं कि मैं ब्रह्मवैष्णव में इसको नहीं मानूंगा, मैं देवी देवताओं को नहीं मानूंगा। भाई जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में जो सब कुछ पूरे देश के अंदर धर्मनिरपेक्ष राज्य के तौर पर लिखा गया है और उसने 22 प्रतिज्ञाएं भीमराव अम्बेडकर की दिलवाई हुई हैं, अगर आप उनकी फोटो तो इस्तेमाल करते हैं, फोटो भगत सिंह की इस्तेमाल करते हैं, मानने के लिए आप दोनों को तैयार नहीं। आप जो है ना 5 राज्यसभा में व्यक्ति भेजने हैं और 5 के 5 जनरल कैटेगरी से भेजते हैं। केजरीवाल जी, आप बताएं कि आप कौन सा रूप जनता के सामने दोगला चरित्र पेश कर रहे हैं? ऐसे ही देश के अंदर
जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, गौतम बुद्ध की जो विचारधारा, समानतावादी विचारधारा के सभी एक रास्ते से जन्म लेते हैं, एक ही रास्ते से मरते हैं। तो कौन ऊंचा कौन नीचा है, कौन श्रेष्ठ बन गया कि भाई ब्राह्मण कहता है मैं सब सर्वश्रेष्ठ हूँ। भाई कौन सा आप लोगों ने हवाई जहाज बना दिया, कौन सा आपने रेल बना दी, हेलीकॉप्टर बना दिया, कोई लैपटॉप बना दिया, टीवी बना दिया, कोई मोबाइल बना दिया। आपको कौन सा श्रेष्ठ मानने कि जो हम लोग नहीं कर सके, जो सुई से जहाज बनाने वाला समाज है, जो दलित और पिछड़ा है, जो सुई से लेके जहाज बनाता है, क्या वो प्रोफेसर तक लगने के काबिल नहीं है? क्या वो जज बनने के काबिल नहीं है? किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ना, किसी जुडिशरी के अंदर, किसी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोई जज ना। ये भेदभाव जब हम कहते हैं लोगों के सामने, तो लोग कहते हैं जाति पाति कर रहा है। भाई जाति पाति तो जिन लोगों ने हमारे साथ ठगी की, भेदभाव किया, जाति पाति तो उन लोगों ने की।